हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। मैंने यहाँ पर उन प्रश्नों को लिया है जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है जानने की इच्छा। ऑप्शन है ए जिज्ञासा, बी जिज्ञासा, सी जिज्ञासु और डी ज्ञाता। जानने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि पूछा गया है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो। ऑप्शन है ए शंकर, बी चंद्रमौली, सी चंद्रचूड़ और डी चंद्रशेखर। जिसके मस्तक पर चंद्रमा है वो इसे क्या कहते हैं? चंद्रमौली। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए जिसका नाम कोई जाने, विख्यात। ऑप्शन बी जो पैरों पर खड़ा ना हो सके, पंगु। जो ईश्वर में आस्था न रखे, आस्तिक। और ऑप्शन डी है दोपहर के पहले का समय, अपराह्न। यहाँ पर सही शब्द का प्रयोग जहाँ हुआ है वाक्यांश के लिए वो हमें बताना है। तो इसमें सही क्या है? जो पैरों पर खड़ा ना हो सके उसे पंगु कहते हैं, ये सही है। जिसका नाम कोई जाने, कोई जाने तो नहीं, हर कोई जाने तो विख्यात होता है। जो ईश्वर में आस्था ना रखे उसे हम नास्तिक कहते हैं। दोपहर के पहले के समय को हम पूर्वाह्न कहते हैं और 12 बजे के बाद जो दोपहर का समय होता है उसे हम अपराह्न कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही है ऑप्शन वो है जो पैरों पर खड़ा ना हो सके उसे हम पंगु कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 जो कुछ ना जानता हो। ऑप्शन है ए अज्ञ, बी अज्ञेय, सी अवितानी और डी अल्पज्ञ। जो कुछ ना जानता हो उसे हम कहते हैं अज्ञ। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी इच्छुक, ऑप्शन सी पिपासु और ऑप्शन डी जिज्ञासु। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को कहते हैं जिज्ञासु। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके उसे क्या कहते हैं? अवार्ड मनसा गोचर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अतीन्द्रिय, ऑप्शन सी इंद्रियातीत और ऑप्शन डी अज्ञेय। जहाँ मन, वाणी और इंद्रियां नहीं पहुँच सके उसे हम कहते हैं अवार्ड मनसा गोचर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मोक्षी, बी मुमुक्ष, सी मुमुक्षु, सी मोक्षगामी और डी मुमुक्षा। क्या कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले को? मुमुक्षु। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हर काम में देर करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दीर्घसूत्री, बी विलंबी, सी दीर्घदर्शी और डी अदूरदर्शी। हर काम में देर करने वाले के लिए क्या कहते हैं? दीर्घसूत्री। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 युद्ध की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन ए जिज्ञासु, बी पिपासु, सी युयुत्सु, डी उत्सुक। क्या कहते हैं युद्ध की इच्छा रखने वाले को? ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। उसे हम कहते हैं युयुत्सु। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। ऑप्शन ए मृत्युंजय, बी देवता, सी तपस्वी, डी साधक। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसे क्या कहते हैं? मृत्युंजय कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 दक्षिण और पश्चिम बीच की दिशाएं के लिए सार्थक शब्द होगा। क्या कहते हैं दक्षिण और पश्चिम की बीच की दिशा के लिए? ऑप्शन ए ईशान, ऑप्शन बी आग्नेय, सी नैऋत्य और डी वायव्य।
क्या कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को कहते हैं आग्नेय। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, जो छिपाने योग्य हो। ऑप्शन ए छिद्र, बी गलती, सी गोपनीय और डी चरित्र। छिपाने योग्य जो हो उसे हम क्या कहते हैं? गोपनीय। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। ऑप्शन ए जितेंद्रिय, ऑप्शन बी इंद्रजीत, ऑप्शन सी योगी और ऑप्शन डी ऋषि। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम कहते हैं जितेंद्रिय। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, चंपू किसे कहते हैं। ऑप्शन ए चंपा को, बी फूलों का गुच्छा, सी गद्य पद्य मिश्रित रचना, सी चंपी करने को। चंपू किसे कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित रचना को। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, जो गाया जा सके। ऑप्शन है ए गीत, बी गेय, सी संगीत और डी गाना। जो गाया जा सके उसे क्या बोलते हैं? गेय। ऑप्शन बी सही होगा, गाने योग्य गेय। क्वेश्चन नंबर 16, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतघ्न, ऑप्शन सी उपकारी और ऑप्शन डी अनुपकारी। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसे हम कहते हैं कृतघ्न। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूज लोग अक्सर कृतज्ञ और कृतघ्न में हो जाते हैं। जो किए हुए उपकार को नहीं माने उसे कृतघ्न कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र। ऑप्शन ए बाना, बी चिवर, सी कौशेय और डी गेरुआ। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र क्या होता है? चिवर होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, बिना पलक झपकाए देखना। ऑप्शन ए एकटक, ऑप्शन बी निर्निमेष, ऑप्शन सी घूरना और ऑप्शन डी दृष्टि। बिना पलक झपकाए देखने को क्या कहते हैं? निर्निमेष। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बड़वानल, बी निर्निमेष, सी दावाग्नि और डी दृष्टि। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? बड़वानल। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, फूलों का गुच्छा। ऑप्शन है ए गुच्छ, बी मंजरी, सी सत्वक और डी दल। फूलों के गुच्छे को क्या कहते हैं? फूलों के गुच्छे को कहते हैं सत्वक। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मृग के समान आँखों वाली। ऑप्शन है ए मीनकंतु, बी मीनाक्षी, सी मृगनयनी और डी मृगांक। मृग के समान आँखों वाली को क्या कहते हैं? मृगनयनी कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, जो सब जगह व्याप्त हो। ऑप्शन ए सर्वज्ञ, बी सर्वव्यापी, सी सार्वजनिक और डी कोई नहीं। जो सब जगह व्याप्त हो उसे हम कहते हैं सर्वव्यापी। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, जिसे करना कठिन हो। ऑप्शन ए दुर्बोध, बी दुसाध्य, सी दुष्कर और डी दुर्जन। जिसे करना कठिन हो उसे हम क्या कहते हैं? दुष्कर कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, जिसकी कोई संतान न हो। ए निष्प्रिय, बी भांज, सी कलंकनी, डी निसंतान। क्या कहते हैं? जिसकी कोई संतान न हो उसे कहते हैं निसंतान। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, जो किए गए उपकार को मानता है। ऑप्शन ए कृतघ्न, बी कृतज्ञ, सी अल्पज्ञ और डी बहुज्ञ। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।